कहिए, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी गुजरात के चुनाव में प्रचार प्रसार चल रहा है। अब तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भी प्रचार आपको कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी करना पड़ेगा। ये कब से आप कट्टर बेईमान केजरीवाल बन गए केजरीवाल जी? अब तो आप कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान केजरीवाल घोषित हो गए। आपके विधायक टिकट के लिए 90 लाख रुपया घूस लेते पकड़े गए। कई लोगों की, उनके पिए हुए लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। भ्रष्टाचार निरोधक जो टीम होती है वो पकड़ ली है। ये जो 90 लाख टिकट बेच रहे थे, करोड़ों में टिकट बेच रहे थे एमसीडी का, उसमें आपका हिस्सा 50% है कि आपका हिस्सा 60% है? ये भी बता दीजिए कट्टर बेईमान केजरीवाल जी। तो टिकट बेच रहे हैं आप एमसीडी का, बेचारे कार्यकर्ता आप वाले क्या करेंगे? वो तो गरीब हैं, उनके पास तो पैसा है नहीं, तो उनको टिकटें नहीं देंगे। जो पैसा दे, पहले पैसा लाओ फिर टिकट पाओ, ये नारा आपने लगा दिया केजरीवाल जी। आपकी तो कुल पोलवे खुल जा रही है, आपे के लोग पोल खोल दे रहे हैं। ये एक ठो जो है सभासद का टिकट पाने वाला चढ़ गया था बिजली के खंभा पर, और वहां से कहा कि हमसे 3 करोड़ मांग रहे थे। हमारा कागज लेके बैठ गए, 3 करोड़ जो दिया उसको टिकट दे दिया। तो कितना कमाएंगे केजरीवाल जी? हमको लगता है कि 200 से ऊपर एमसीडी का सीट है, उसमें आप 100 करोड़ के आसपास तो कमा ही लेंगे, टिकट अगर बेच दिए होंगे तो। अब बिना पैसा का टिकट आप पार्टी देने वाली नहीं है एमसीडी के चुनाव में, और सारा पैसा जुटा के गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे, और कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। हमको लगता है कि पैसे का अंबार लगा लिए होंगे केजरीवाल जी आप, टिकट बेच बेच करके। कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान केजरीवाल जी, गजब केजरीवाल जी हैं। ये चरित्र तो अगर अन्ना जाने होते पहले, तो आपको तो मंच से मार के भगा दिए होते। या अब अन्ना जान रहे होंगे कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल कट्टर बेईमान केजरीवाल है, तो वो तो छत से कूद जाएंगे सुन करके। लोकपाल का पता नहीं चला। कट्टर बेईमान केजरीवाल जी, ये टिकट क्यों बेच रहे हैं केजरीवाल जी? दिल्ली की सरकार आपके पास है, दिल्ली का खजाना आपके पास है, आप टिकट बेच रहे हैं। कभी शराब में कमीशन खोरी कर रहे हैं, कभी कूड़ा में कमीशन खोरी कर रहे हैं, कभी बिजली में कमीशन खोरी कर रहे हैं। आपकी सरकार कमीशन खोरों की सरकार हो गई है क्या केजरीवाल जी? कट्टर बेईमान केजरीवाल जी, और खुदे चिल्ला रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। ईमानदारी तो इतनी आप में है कि आप कट जाएंगे और ईमानदारी से टरेंगे नहीं। यही कट्टर का डिफिनीशन हुआ। कट जाएंगे, टरेंगे नहीं, यही कट्टर हुआ। तो उसी तरह से कट्टर बेईमान का मतलब हुआ कि पैसा लेने में कट जाएंगे, जेल चले जाएंगे, मर जाएंगे, सत्ता गवा कर देंगे, बेइज्जत अपमानित हो जाएंगे, लेकिन पैसा लिए बिना छोड़ेंगे नहीं किसी को। यही कट्टर बेईमान हुआ। कट जाएंगे, टरेंगे नहीं, ये कट्टर। कट जाएंगे, टरेंगे नहीं, मतलब कट्टर का मतलब कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बेईमान घोषित हो जाएंगे, सरकार चली जाएगी, बिना पैसा लिए हम किसी को टिकट नहीं देंगे। यही कट्टर बेईमान की परिभाषा हुई केजरीवाल जी। अब बताइए, आपका एक और विधायक जेल जाने लगा, मंत्री जेल जा रहा है, विधायक जेल जा रहा है, दंगा में जेल जा रहा है। जितने अपराधी दिल्ली के सभी आप पार्टी के विधायक हैं क्या केजरीवाल जी? कट्टर बेईमान केजरीवाल जी, आप तो एमसीडी के दिल्ली का चुनाव भी बेईमानों का अड्डा बना देंगे।
अच्छा, तो जो इससे पैसवा लिए होंगे टिकट देने के लिए, जो 1 करोड़ रुपया में आपसे टिकट लिया होगा केजरीवाल जी, वो अगर मान लीजिए जीत गया तो 5 करोड़ कमाएगा ना। तो कैसे कमाएगा? तो लूटेगा। 5 करोड़ कमाएगा, कमाने के लिए लूटना पड़ेगा एमसीडी को। तो एमसीडी को लूटने के लिए ये चुनाव आप लड़ रहे हैं केजरीवाल जी, कट्टर बेईमान केजरीवाल जी। इस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे केजरीवाल जी? इस पर जवाब नहीं देंगे आप कि ये कट्टर, जिसका ऑडियो मिल गया, जिसका प्रमाण मिल गया, वो कौन त्रिपाठी है? त्रिपाठी पैसा ले लिया, पैसा लेके टिकट दे रहा है। आपके कुल विधायक वे पैसा लेके टिकट दे रहे हैं केजरीवाल जी। आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो पता लगा लीजिए। और आप छोड़ भी सकते हैं, विधायकों से कहा होगा आपने कि पैसा लेके टिकट दो, उसका 60% हमको दो, ताकि हम गुजरात में चुनाव लड़ें। अब गुजरात में जब ये मैसेज जाएगा कि कट्टर बेईमान केजरीवाल जी गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और वहां जाके कट्टर बेईमानी का ही जाल फैलाएंगे, तो गुजरात वाले क्या करेंगे आपको पता है कि नहीं पता है केजरीवाल जी? ये तो गजब तमाशा है कि एमसीडी का टिकट कट्टर बेईमानी से बिक रहा है। कट जाएंगे, टरेंगे नहीं, लेकिन पैसा लेंगे। बिना पैसा के आपके यहाँ कोई कमवे नहीं हो रहा, ना टिकट देना, न पद पाना, न मुफ्त बिजली देना। इस सब रेवड़ी बिजली सब बेईमानी का अड्डा लगता है बना हुआ है केजरीवाल जी। गजब चेहरा आपका आया है। ऐसा चेहरा तो भारतीय राजनीति में कभी आया ही नहीं, जितना कट्टर बेईमानी का नेतृत्व तो आपके चेहरे ने दिखाया है इस देश को। हैं? अब तो पकड़ा गए तिवारी जी, त्रिपाठी जी। ऑडियो भी मिल गया, पैसा देने वाला भी मिल गया, पैसा भी मिल गया। अब क्या करेंगे आप? अब उसको लीपिए पोतिए, झूठ बोलिए आकर के, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, झूठ बोलिए, अरे बेईमानी है, ये फंसाया गया है, ये किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था से लोग जल रहे हैं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था से लोग जल रहे हैं, हमारे गवर्नेंस से लोग जल रहे हैं। अब चिल्लाइए आके टीवी पर। लेकिन इस बार तो गिरफ्तारी पक्की है, पकड़ लिया है केजरीवाल जी। और आप कब पकड़ाएंगे? आपो पकड़ाएंगे कभी कट्टर बेईमान के रूप में? पैसा लेते समय, पैसा जुटाते समय आप नहीं पकड़ाएंगे? बड़े चालाक हैं आप। उससे अपने सारे लोगों को कट्टर बेईमानी सिखा रहे हैं, पैसा उनसे ले रहे हैं और अपने ईमानदार बने हुए, अपने संत बने हुए कि हम कट्टर ईमानदार हैं। सिसोदिया साहब कट्टर बेईमान हो गए, ये कई विधायक कट्टर बेईमान हो गए, कई अपराधी हो गए और अपने ईमानदार बने हुए हैं। यही से ही पार्टी चलती है। लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं क्या आप? भ्रष्टाचार का मापदंड स्थापित कर रहे हैं क्या आप?